जो मास्टरमाइंड था, जिसने इनको उकसाया, जिसने इनको कहा कि चुन चुन कर मुसलमानों की दुकान जलाओ, उस मास्टरमाइंड को भी अटक होने चाहिए। साथ में हमारी ये डिमांड है कि इस दुकानें जलाने के लिए जिस पेट्रोल पंप से कैनें भरी गई पेट्रोल की, उस पेट्रोल पंप के मालिक को भी आरोपी बनाना चाहिए। और साथ में यह है कि जिन्होंने मदद की और जिन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की, उन सबको आरोपी बनाना चाहिए। और सबसे अहम हमारी डिमांड यह है कि ये 21 लोगों को तुरंत उनकी शासन ने नुकसान भरपाई देना चाहिए। अफसोस इस बात का है कि आज तक प्रशासन का कोई अधिकारी, शासन का कोई पदाधिकारी या हमारे महाराष्ट्र शासन का कोई मंत्री ने आज तक वहां पे भेंट नहीं दिया, जबकि हमारे पालदी गांव के ही एक मंत्री महोदय हैं वहां पे, हमारे पानी पुरवठा मंत्री माननीय गुलाबराव जी, वो पालक मंत्री भी रह चुके, अभी भी पालक मंत्री बनेंगे वो, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे इन 21 दुकानदारों के सर पर से हाथ नहीं फिराया, उनको सहानुभूति नहीं बताई, उनको शासन से नुकसान भरपाई दिलाने का किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया। वो हमें अफसोस हो रहा है कि हमारे साथ इतना अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है। इसलिए आज हम एक दिन का ये धरने आंदोलन देकर शासन को हम बताना चाह रहे कि अगर 8 से 10 दिन के अंदर हमको इनकी दुकानदारों को नुकसान भरपाई नहीं मिलती है, तो हम लोकशाही मार्ग से, लोकतांत्रिक मार्ग से फिर हम उपोषण करेंगे, आमरण उपोषण करेंगे या रास्ता रोको आंदोलन करेंगे या फिर हम जेलों में जाएंगे, लेकिन हम इस विषय को बंद नहीं करेंगे। हमारा यही कहना है कि हमको न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। मोदी साहब क्या कहना चाहेंगे आप? जो घटना हुई तो क्या वो एक छोटे से झगड़े की पूर्व प्रतिक्रिया थी या पूर्व नियोजित कोई षड्यंत्र साजिश दिखाई देती है? नहीं, 31 दिसंबर को आप जानते हैं कि पूरी दुनिया जब जश्न मना रही थी, हैप्पी न्यू ईयर का जश्न पूरी दुनिया में चल रहा था, उस वक्त हमारे अपने पालदी गांव में चंद आतंकी है, चंद फिरका परस्त है, जो मुस्लिम समाज की दुकानों को, उनकी गाड़ियों को आग लगाकर खुशी मना रहे थे और जश्न मना रहे थे। और ये जो कुछ भी हुआ है, जैसे आपने पूछा कि क्या ये षड्यंत्र है, ये साजिश है, बिल्कुल साजिश है, षड्यंत्र है। और ये अचानक नहीं हुआ, ये प्री प्लान मुनज्जम अंदाज में ये काम किया गया। और आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले भी मुसलमानों की इन्हीं दुकानों को टारगेट किया गया था, इससे पहले भी उनको लूटा गया था, जलाया गया था। तो पालदी गांव में ये दूसरा बड़ा हादसा है कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटी मुस्लिम समाज को लगातार टारगेट किया जा रहा है। ये शायद ऐसा लगता है कि उनको माशी एतबार से, फाइनेंशियल एतबार से, कारोबार के एतबार से पूरी तरीके से उनको खत्म करना, बल्कि हम तो ये डिमांड कर रहे हैं कि मास्टरमाइंड कौन है, सबसे पहले उसको पकड़ा जाए और जितने आरोपी अभी फरार है, जितनों के नाम है, उनको गिरफ्तार किया जाए। और हमारे दिल में एक अजीब चीज महसूस हो रही है कि आखिर हमको इंसाफ कब मिलेगा। जैसे फारूक भाई ने भी कहा कि अभी तक कोई भी मंत्री महोदय, जबकि खुद उस गांव के हैं, वो वहां से भी आ सकते थे, यहाँ पर इनसे मुलाकात करके इनके आंसू पोंछ सकते थे, इनको तसल्ली दे सकते थे। मंत्री महोदय भी अभी तक के वहां नहीं आए और शासन का, प्रशासन का कोई भी अधिकारी वहां पर जाकर इन पीड़ितों को मुलाकात करके इनको तसल्ली देने को तैयार नहीं है। तो आखिर अल्पसंख्यक समाज को टारगेट क्यों किया जा रहा है, इन पर इतना जुल्म और अत्याचार क्यों किया जा रहा है? इसलिए हमने भी तय किया है कि सेकुलर जमहूरी तरीके से हम यहाँ पर आज आंदोलन कर रहे हैं। और अगर 7-8 दिनों में, 1 हफ्ते के अंदर हमारे इन पीड़ित परिवारों को अगर नुकसान भरपाई नहीं दी जाती है, तो हम फिर सेकुलर तरीके से, जमहूरी तरीके से इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, आमरण उपोषण करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, हर वो तरीका अपनाएंगे जो हमारा संवैधानिक हक है। लेकिन हमें इंसाफ मिलना चाहिए और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ताकि वो तीसरी बार भी, फिर इनको जमने के बाद वो तीसरी बार भी हमारे इस समाज के कारोबार पर हमला न कर सके और इनको परेशान न करे। इसलिए मास्टरमाइंड अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। हमारी डिमांड है कि मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया जाए। क्या आपको उम्मीद थी, क्या आशा थी कि जो आने वाले मंत्री है वो आग बुझाने वाले मंत्री बन जाते? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि हमको तो ये लग रहा था कि ये पालक मंत्री के साथ जल मंत्री भी है, तो ये जली हुई दुकानों पर पानी डालेंगे, जले हुए यूं समझिए कि लोगों के आंसू पोंछेंगे,
जो पीड़ित है उनसे मुलाकात करके उनको तसल्ली देंगे। और अगर मैं ये कहूं तो शायद गलत ना होगा कि पालक मंत्री के लिए ये बहुत छोटा सा काम है। 21-22 दुकानें हैं, अगर पालक मंत्री चाहे तो उनकी पलकों के इशारे से ये समस्या हल हो सकती है। मगर अफसोस ये है कि गांव का पालक मंत्री होने के बावजूद भी आज तक इन पीड़ित परिवारों से मिलने तक नहीं आया, उनके आंसू पोंछने तक नहीं आया है। इसी का हमें अफसोस है। आज आम्ही इथे जमलेलो आहोत ते फक्त शासनाचा लक्ष वेधण्यासाठी की संकटमोचक, राज्याचे संकटमोचक म्हणून ओळखले जाणारे श्रीमान गिरीश भाऊ महाजन जे जलसंपदा मंत्री पण आहेत आणि इतर महत्वाचे सुद्धा खाते त्यांच्याकडे आहे, त्यांनी सुद्धा आणि जे आमचे जिल्ह्याचे दुसरे मंत्री आहेत, त्यांचा पाणी पुरवठा मंत्री आहेत, त्यांची सुद्धा याच्यावर दखल घ्यायला पाहिजे होती की पालधी गावात 31 डिसेंबरच्या रात्री मध्यरात्रीला जेव्हा जाळपोळ झाली आणि त्याच्यात जवळजवळ 2.5 कोटी रुपयाचा नुकसान झाला, 22 मोठमोठी दुकाने, लहान मोठी दुकाने त्याच्यात जळून खाक करण्यात आली। ती फक्त एक क्षुल्लक कारणावरून वैयक्तिक खाजगी चकमकीत त्यांनी एवढा मोठा हे केलं, कट कारस्थान रचून जेव्हा एवढं मोठं काम केलं तर यापैकी मोठे जे आहेत संकटमोचक आहेत ते जलसंपदा मंत्री आहेत, पाणी पुरवठा मंत्री आहेत, यांनी येऊन त्याच्यावर काहीतरी उपाययोजना करायचे होते। जे काही याच्यात पीडित आहेत त्यांच्याकडून त्यांना सांत्वना द्यायला पाहिजे होती, शासनाकडून त्यांना काही मदत मिळवून द्यायला पाहिजे होती, पण त्यांनी अजिबात त्याच्यावर काही कारवाई करण्याची किंवा त्यांचा प्रतिनिधी सुद्धा पाठवण्याची काही तसदी घेतली नाही। याबद्दल अत्यंत खेद वाटतो। संकटमोचक हे कोणाचे संकटमोचक आहे हेच समजत नाही। त्यांच्या स्वतःच्या पार्टीसाठी जर संकटमोचक असतील तर राज्याला त्याची गरज आहे का हा विचार पडतो, कारण ते राज्याचे संकटमोचक व्हायला पाहिजे। ते जे पदावर बसले आहेत, जेवढे पदाधिकारी, जेवढे काही अधिकारी आहेत, यांनी सगळ्यांनी संविधानाची शपथ घेतलेली आहे आणि संविधानाची शपथ घेतलेल्या लोकांनी जनतेची, या देशाच्या नागरिकांची सेवा करण्याचं प्रण घेतलेलं आहे, त्यांनी ते पूर्ण करायला पाहिजे। पण असं नसताना हे पाहिलं जात आहे की काही प्रशासनिक अधिकारी असो किंवा काही पोलीस अधिकारी आहेत, त्यांनी ज्या प्रकारे याच्यावर कारवाई केलेली आहे ती अत्यंत संचकाचीने आणि अत्यंत संशयास्पद आहे। ते याच्यातल्या जे काही गुन्हेगार लोक आहेत त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करतायत का असा आम्हाला वारंवार संशय यायला लागला आहे। कारण आतापर्यंत जेव्हा शासनाकडून काहीच मदत नाही, शासनाकडून याच्यावर काहीच दखल घेतली गेलेली नाही, विधानसभा लोकसभाचे जेवढे सदस्य आहेत या जिल्ह्याचे, विधान परिषदेचे सदस्य आहेत, त्यांनी याच्यावर काही दखल घेऊन कोणतंही आतापर्यंत काही स्टेटमेंट दिलेलं नाही। विशेष म्हणजे माननीय गुलाबरावजी पाटील यांच्या घरापासून अवघ्या 300-350 मीटरवर म्हणजे अर्धा किलोमीटरपेक्षा कमी जी च्या एरियामध्ये ही 22 दुकानांची जाळपोळ झाली आणि तो काळ असा होता की मध्यरात्री झाली। पोलीस स्टेशनच्या अवघ्या म्हणजे 150-200 मीटरच्या आत हे सगळं झालेलं आहे। एवढी मोठी घटना घडली आणि याच्यात पोलिसांनी ऐनवेळी दखल घेतलेली नाही, त्यांनी ते जाळपोळ थांबवलेली नाही किंवा ज्या लोकांनी केलेली आहे त्यांना आतापर्यंत काही क्षुल्लक लोकांना फक्त अरेस्ट करून त्यांच्यावर धातूरमातूर कारवाई करून आपला काम काढून घेण्याचं काम केलेलं आहे। हा अत्यंत दुर्दैवी प्रकार आहे। सरकारने आणि प्रशासनाने, विशेषतः पोलिसांनी त्यांची मोठी याच्या मागचा मोठा जे काही षडयंत्र होता ते उलगडून काढायला पाहिजे, कारण हा एक स्पेसिफिक पॅटर्न आहे। आता हा देशभरात याच्या अगोदर यूपीमध्ये, बिहारमध्ये, मध्य प्रदेशमध्ये, राजस्थान आणि गुजरातमध्ये हा प्रकार अवलंबला गेला होता। आता हा महाराष्ट्रात सुद्धा सुरू झाला तर प्रत्येक भाजपाच्या सरकारच्या राज्यात असं का होतं हेच आम्हाला प्रश्न पडलेला आहे। आम्ही काँग्रेसकडून माननीय कालच्या दिवशी सुद्धा जेव्हा राज्यपाल महोदय इथं आले होते, त्यांच्या ओएसडी मार्फत एक निवेदन सादर केलं आहे की त्यांनी याच्यावर न्यायिक जांच समिती बसवायला पाहिजे आणि त्यांनी याच्यावर सखोल चौकशी करून एक तर मास्टरमाइंड कोण आहेत त्यांना सगळ्यांना जेरबंद करायचे, दुसरे जे अधिकारी त्यांची पाठराखण करतायत त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करतायत त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई करायची आणि तिसरे जे पीडित आहेत त्यांना उचित मोबदला द्यायचा अशी आमची मागणी आहे। आणि जोपर्यंत आमची मागणी पूर्ण होत नाही, त्याचा आम्हाला समाधान होत नहीं, तोपर्यंत आम्ही असं आंदोलन चालूच राखू आणि पीडितांना न्याय देण्याचा प्रयत्न आम्ही करतच राहू। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या मांग है? सबसे पहले तारुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुफ्ती मोहम्मद खालिद, जलगांव जिला एकता संगठन। आज जलगांव जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने आज का एक दिन भर का ये आंदोलन है
और ये इसलिए किया गया कि 31 दिसंबर 2024 की रात में जलगांव शहर से 10 किलोमीटर दूर एक पालदी गांव के अंदर कुछ शरपसंदों ने, आतंकवादियों ने जो है मामूली से झगड़े की वजह से मुसलमानों की दुकानों को जलाया, उनके इमलाक को नुकसान पहुंचाया और जो है उनको रोड पर ला दिया। आज वो जो है कारोबार से दूर हो गए, उनका कारोबार पूरा खत्म हो गया। आज तकरीबन 9 दिन हो चुके, लेकिन अभी तक प्रशासन और जो है कोई मदद उनकी नहीं हो सकी। इसलिए हमारी मांग ये है, हमारा मुतालबा ये है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए, उनका जो भी नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई की जाए। और हम प्रशासन से, खास तौर पर महाराष्ट्र रियासत हुकूमत से दरखास्त करते हैं कि जो इसके पीछे मास्टरमाइंड है, जो इसके पीछे मेन लोग हैं, उनको पकड़ा जाए ताकि आइंदा ऐसा नाखुशगवार वाकया, ऐसा वाकया जो है उस शहर, उस गांव में खास तौर पर दोबारा ना हो, तीसरी बार ना हो, इसलिए कि इससे पहले भी वह हो चुका। हम मांगनी है कि हमारे इस मुतालबे को पूरा किया जाए। अगर प्रशासन हमारा ये मुतालबा पूरा नहीं करती है तो हम इसके बाद हम वो तमाम काम करेंगे जो संविधान ने हमें दिए, जेल भरो आंदोलन, रास्ता रोको आंदोलन और भी जितने भी चीजें हैं, हम वो तमाम काम करके जो है इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। और खास तौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, खिराज देने से इनकार करके देखते हैं। ये रहनुमा तो जागने से भी नहीं जागे, ये सरकार जगाने से भी नहीं जागे। चलो आवाम को बेदार करके देखते हैं। ये आवाम को बेदार करने का एक तरीका है। हम बताना चाहते हैं कि आवाम अगर बेदार आ जाए तो अच्छों की जो है हुकूमत खत्म हो जाती है। हम प्रशासन से बड़ी अच्छे अंदाज से दरखास्त करते हैं कि वो इन लोगों की साथ इंसाफ करे, इंसाफ का मामला करे और जो भी हमारे मुतालबे उसको पूरा करे। मुफ्ती मोहम्मद खालिद, जलगांव। संघर्ष की टक्कर में संघर्ष जोर जुल्म 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 की टक्कर में संघर्ष। संविधान मानना चाहिए, संविधान मानना चाहिए, संविधान मानना चाहिए। हो गए।